हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज आपकी यहाँ पर हिंदी पैडागोजी की क्लासेस है। इससे पहले काफ़ी क्लासेस आपकी हो चुकी है जिसमें हमने आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर चेक करो, क्योंकि अगर आपको सीटेट पास करना है तो आपको आपकी हिंदी पैडागोजी भी आपके काम आने वाली है। क्यों आएगी, चलिए एक बार मैं उसका आपको रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि अगर हम बात करें आपकी हिंदी पैडागोजी, या फिर आप कह सकते हो भाषा की पैडागोजी, ठीक है, लैंग्वेज पैडागोजी की अगर हम बात करते हैं तो ये आती है आपकी 15 नंबर की। चाहे आप इसमें हिंदी लो, चाहे आप इसमें इंग्लिश लो, चाहे आप इसमें उर्दू लो, चाहे आप इसमें संस्कृत लो, इन सभी का सिलेबस सेम है। जब सिलेबस सेम है तो चीजें सेम है। तो अगर आप यहाँ पर हिंदी में चीजें पढ़ रहे हो तो आप अगर संस्कृत लेते हो तो भी काम आएगी, अगर आप उर्दू लेते हो तो भी आपको सेम ही टॉपिक देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से मैं आपको डिटेल में करा रही हूँ, इस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलने वाली हिंदी पैडागोजी। तो आप जाकर चेक करो, ठीक है। प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है, सीटेट बाय एकता 9 करके आपको ज्ञान स्थली क्लासेस पर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप जाकर जरूर चेक कर ले, ठीक है। और ज्ञान स्थली चैनल को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो भाई, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और आप सभी के लिए फेस्टिवल ऑफर के बारे में जान लो भाई। आप सभी का फेस्टिवल ऑफर है यहाँ पर 999 रुपये मात्र। इसमें एक विशेष ऑफर ये है, पेपर 1 अगर आप लेते हो तो पेपर 2 आपको फ्री मिलेगा, पेपर 2 आप लेते हो तो पेपर 1 आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें डिवाइड की गई है, ठीक है। तो कोई सा भी आप कोर्स लो, आपको फेस्टिवल ऑफर मिलेगा 999। आपको नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। आप उस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हो। और नए हो चैनल के साथ सब्सक्राइब करो, और सबसे बड़ी बात टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सारी क्लासेस की अपडेट आपको वहीं पर दे दी जाती है। और प्लेलिस्ट चेक करना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ हिंदी पैडागोजी में आपको कराती हूँ, सीडीपी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कर रहे हैं। क्योंकि सीडीपी का आपका सेशन यहीं पर खत्म नहीं होने वाला, आपका केवीएस आने वाला है, आपका DSSS भी आएगा, ठीक है। सेम आपको चीजें देखने को मिलती है। सीटेट का लगभग 70% सिलेबस बाकी टीचिंग एग्जाम में सेम है। तो एक बार ही चीजें अच्छे से पढ़ लो ताकि वो आपको आगे भी काम आए, ठीक है। चले करें आपकी क्लास को स्टार्ट। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो सेशन के बीच में भी, क्योंकि हमारा मेन कारण ये है अगर आप क्लास में आ रहे हो तो आपका कोई डाउट ना बचे, ठीक है। और यहीं पर आप सारी चीजें याद करके जाओ, पढ़ के जाओ, समझ के जाओ, ठीक है। तीनों ही काम करने, कुछ चीजें याद करने वाली भी होती है, कुछ चीजें समझने वाली होती है। तो आपको जो चीजें यहाँ पर है क्लास में ही कंप्लीट करके जाओ, बाद के लिए कुछ ना बचे। लेकिन आप सभी अपने नोट्स जरूर बना लेना भाई, ठीक है, ठीक है। नोट्स आपको जरूर बनाने अपने। बाकी आपको ये पीपीटी वगैरह ये सारी चीजें प्रोवाइड कर ही दी जाएगी, ठीक है। और जल्दी ही आपके PYQ की सीरीज होगी, ठीक है। PYQ की सीरीज आपकी स्टार्ट होने वाली है। चलिए चले करें स्टार्ट। यहाँ पर क्या, बच्चों के संबंधित त्रुटियां, ठीक है, लैंग्वेज रिलेटेड एरर्स। इसमें क्या होगा, बच्चों में जो है भाषा संबंधित त्रुटियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, भाषा से संबंधित त्रुटियां पाई जाएंगी। क्योंकि आप भी गलती करते हो, ठीक है, मैं भी गलतियां करती हूँ, और बाकी बच्चे भी गलतियां करते हैं। आप देखो, मान लीजिए बहुत से ऐसे बच्चे जिनका सीटेट पास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने त्रुटियां की, आपने एरर्स किया, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। तो आपने क्या किया, आपके पास 2 रीजन है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जो गलती की उससे सुधार करके आगे बढ़ो, या फिर वो गलती बार बार करते रहोगे तो आपको क्या होगा, भाई मैं तो सीटेट नहीं दे रहा। और लगभग बच्चे यही करते हैं कि सीटेट में एक बार फेल हो गए तो गलती नहीं देखेंगे उन्होंने क्या की, बल्कि क्या करेंगे, भाई मैं नहीं दे रहा, मेरा तो हो नहीं रहा, 4 बार दे लिया, सीटेट पास नहीं हो रहा। लेकिन सुधार उन्होंने कुछ किया नहीं, जाके दोबारा से दे आते हैं पेपर। इस तरीके से सीटेट नहीं पास होता। जब तक अपनी गलतियां नहीं समझोगे और ना सिर्फ समझनी है बल्कि सुधार नहीं करोगे तो आप पीछे पिछड़ते जाओगे। देखो वही बात है कि भाषा संबंधी बहुत सारी त्रुटि होती है। जब आप भाषा बोलते हो, समझते हो, इसमें बहुत सारी गलती होती है, त्रुटियां पाई जाती है। इन्हीं कारण से क्या होता है, कुछ बच्चे जो है कक्षा में पिछड़ जाते हैं। क्या होता है, कुछ बच्चे कक्षा में पिछड़ जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो गलतियां बार बार कर रहे हैं। इससे क्या होगा, भाषा शिक्षण में कम रुचि होगी। कम रुचि होगी तो बच्चे क्या करेंगे, लगातार जो है त्रुटियां करते रहेंगे, ठीक है। रुचि कम होगी, इंटरेस्ट कम होगा। अब मान लीजिए आपका सीटेट में इंटरेस्ट कम क्यों है, क्योंकि आपका सीटेट पास नहीं हो रहा। जिस दिन सीटेट पास हो जाएगा आप भी कहने लगोगे, भाई मेरा तो सीटेट पास हो गया, सीटेट बहुत ईजी, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। तो यही गलती करते हैं आप सभी, और सभी बच्चे भी क्या करते हैं कि हम अपना सुधार तो करते नहीं है, और वो चीजें वैसे ही करते रहेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी रुचि कम हो जाती है। तो अब हमारी 2 प्रकार की यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके आगे भी आपकी बहुत सारी त्रुटियां है। यहाँ पर है आपकी सबसे पहली उच्चारण। उच्चारण मतलब जब आप बोलने में गलती करते हो, क्या करोगे, बोलने में आप यहाँ पर गलतियां करोगे, ये आपकी होगी उच्चारण संबंधित त्रुटियां। जैसे जब आप सीखते हो, सीखने वाली भाषा के शब्दों में उच्चारण मानक
थोड़ा सा भिन्न होता है। क्या होता है, जब आप उच्चारण करते हो उसका जो मानक है, ठीक है, बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो हम गलत बोलते हैं, ठीक है, जबकि वो बोले किसी और तरीके से जाते हैं, ठीक है। तो यही है कि उनका मानक, जो उनका कह सकते हो निर्धारित है, जो बिल्कुल प्योर चीज है, वो आपके अलग होती है, उससे थोड़ा सा भिन्न बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम बोलते हैं आपका, आपने देखा होगा चाय, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, चाय। लेकिन बहुत से आपको ऐसी खड़ी बोली में मिलेगी, कोई इसे चा कहता है, कोई इसे चाय, ठीक है, मतलब अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर क्या है, मानक तो आपका चाय था, लेकिन हम बोल चाह रहे हैं। ऐसे ही सुबह को क्या बोलते हैं, सुबह, सुबह हो रही, मतलब अलग अलग शब्द आपका प्रयोग होते हैं, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में। तो सुबह को हम सुबह, मतलब पूरा सुबह ना बोल के कुछ और, शाम में सांझ हो रही, हाँ देखो, जैसे कि शाम आपकी होती है, हम शाम ना बोल के सांझ बोल देते हैं। तो क्या मानक तो था शाम, लेकिन हम बोल रहे हैं सांझ। तो ये क्या है, थोड़ा सा भिन्न होता है। इससे क्या होता है, बच्चे शब्द और अक्षर में त्रुटियां करते हैं, भाई जैसा सीखेंगे वैसे बोलेंगे। ऐसे आपका यहाँ पर होता है, हम वह को बै बोलते हैं, जो आपके गुजराती होते हैं वो शय को शय बोलते हैं, डै को ढै बोलते हैं, मतलब इस प्रकार के शब्द सही से उच्चारित नहीं कर पाते। तो इस प्रकार की कोई भी गलती होती है वो चली जाएगी आपकी उच्चारण संबंधी त्रुटियां। तो त्रुटियां से क्वेश्चन आपका बनता है, तो याद रखना उच्चारण संबंधी में क्या आ जाएगा, जो आपके बोलने में आप गलत शब्द का प्रयोग करते हो, उसमें शय का वह का वह, इस प्रकार से आपके आ जाएंगे। इतना समझ में आया आपको भाई, बताइए, इतना आपको समझ में आया हो, बताइए जल्दी, फिर आगे चलेंगे भाई, ठीक है, जल्दी बताइए अगर आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ चुकी है। चलो आगे चलेंगे। अब है आपका व्याकरण संबंधी। क्या है, व्याकरण संबंधी। व्याकरण संबंधी त्रुटियों में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कि जो आपकी व्याकरण से रिलेटेड है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, आपको अर्जन बताया, क्या बताया आपको, अर्जन, ठीक है, अर्जन, भाषा अर्जन अलग होता है, ठीक है, और भाषा अधिगम अलग होता है, ठीक है, भाषा अर्जन और आपका भाषा अर्जन दोनों में आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, तो व्याकरण में क्या होता है, ये आपकी द्वितीय भाषा में, द्वितीय भाषा मतलब अधिगम में आपके काम आएगी। देखो अगर आपने स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं देखी तो कुछ चीजें आपको लगेगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, आपको समझ में नहीं आएगी। तो याद रखना, कहीं पर भी पढ़ते हो, कैसे भी पढ़ते हो, सीक्वेंस रखना, रेगुलर आपको पढ़ना पड़ता ही है, ठीक है। बहुत ही कम, ऐसे नहीं है कि 3-3 4-4 घंटे की आपकी क्लासेस है, 15 से 20 मिनट की क्लासेस होती है, उसमें कंप्लीट आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर करा देती हूँ, तो जाकर एक बार देखो, ठीक है। अगर हम बात करें तो आपके अधिगम में आपकी द्वितीय भाषा आती है, क्या आती है, अधिगम में द्वितीय भाषा आती है, और इसी में ही व्याकरण संबंधित त्रुटि होगी। अर्जन में कोई भी व्याकरण नहीं आती, अधिगम में हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। अर्जन आपकी प्राथमिक भाषा होती है और अधिगम आपकी द्वितीय या तृतीय कोई सी भी भाषा हो सकती है। इसमें क्या होता है, आपकी व्याकरण अशुद्धि। व्याकरण अशुद्धि का कैसे पता लगाओगे, आपने अगर कभी कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम दिया है तो उसमें क्वेश्चन ही व्याकरण के आते हैं। क्वेश्चन के व्याकरण के आएंगे, लिंग पहचान करो, वचन बताओ, कारक बताओ, ये जितने भी आपके वहां पर क्वेश्चन आते हैं वही व्याकरण संबंधी गलतियां है, त्रुटियां है, क्या है, वही आपकी गलतियां हैं। इसमें क्या होता है, व्याकरण संबंधित त्रुटि से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप क्या सीखते हो, नियम ही तो सीखते हो, तो ही तो आप सारे क्वेश्चन सही करके आए होंगे। या क्या करते हो, नियम सीखते हो, इसका सही ज्ञान आपको होना आवश्यक है, तो ही आप चीजें सही कर पाओगे। इतनी चीजें क्लियर हुई है, ठीक है। व्याकरण संबंधी सिंपल सी बात है, अगर आपको इन गलतियों से बचना है तो आपको प्रॉपर इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। मैं आपको जब ग्रामर की क्लासेस कराऊंगी, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, शब्द, वर्ण, माला, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम व्याकरण का सही ज्ञान देखेंगे, नियमों को सीखेंगे। नियमों को जब आप सीख लोगे तो गलती आप नहीं करोगे। इतना पॉइंट अगर आपका क्लियर हुआ है तो बताइए, फिर आगे चलेंगे। बहुत ही आराम से चीजें करने वाले हैं, क्योंकि खिचड़ी नहीं बनानी आपके दिमाग में, और उससे ना ही आपका कुछ क्लियर होगा। चलिए आगे बात करते हैं भाई, ठीक है। आगे है आपकी पठन संबंधित त्रुटियां। पठन मतलब पढ़ने से, पाठन बोल सकते हो, पठन बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। आपके भाषा में मैंने पहले भी बताया, लास्ट क्लास में 4 कौशल होते हैं, तो 4 कौशल वाली तो आपको त्रुटियां भी देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या, इसमें कुछ बच्चे पढ़ने संबंधी में कठिनाइयां महसूस करते हैं, त्रुटियां पाई जाती है। आपने कुछ ऐसे बच्चे देखे होंगे क्लासरूम में, वो क्या करते हैं, वो सही से चीजें नहीं बोल पाते, वो क्लास में रीडिंग भी नहीं करते। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि वो या तो गलती करेंगे, उनसे पढ़े नहीं जाएंगे, जो टफ शब्द आ जाएंगे। तो ये क्या होता है, आपकी जो आपके पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में यह कौशल पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया गया, ना ही टीचर इस चीज का ध्यान देते कि भाई ये बच्चा पढ़ नहीं रहा तो क्या प्रॉब्लम है, तो वो गलतियां और ज्यादा बढ़ती रहती है। तो इससे क्या होगा, जिसके कारण उन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, टीचर की भी इसमें गलती मानी जाती है। आपको क्या करना है, ध्यान देना है, इसी वजह से आप ये सारी गलतियां पढ़ रहे हो। आपको अगर पता होगा लैंग्वेज से रिलेटेड क्या आपकी समस्या आई है,
तो आप तभी तो सुधार कर पाओगे। आप सीटेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको टीचर बनना है। टीचर बनना है तो आपको टीचर बनने के पूरे तरीके पता होने चाहिए कि बच्चा कहाँ गलती करता है। सीटेट कराने का मतलब बस यही है कि आपको जांचा जा सके कि आप टीचर बनने लायक हो या फिर नहीं। ठीक है, आगे बात करें। आगे बात करें, इसमें है आपका लेखन संबंधित त्रुटियां। लेखन संबंधित त्रुटियां पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका लिखने से संबंधित जो भी आप शब्द लिखते हो, ठीक है, उसमें आपको क्या मिलेगी, अशुद्धियां मिलेगी। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर कई शब्द जो है टाइपिंग में गलती हो जाती है, तो वो क्या है, लिखने में। ऐसे बच्चा को लिखना था आपका कुत्ता, ठीक है, बच्चे को कुत्ता लिखना था, लेकिन उसने क्या लिख दिया, इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, या फिर उसने मात्रा इधर को चढ़ा दी। तो ये क्या है, लिखने संबंधी। ये क्या है, लिखने संबंधी। वर्णों का आकार आपका सही से ना लिख पाना। अब क्या करना था, आपको पता है कि आपके अक्षरों का कुछ आपको पता है कि इस लाइन में कैसे लिखा जाता है, लेकिन बच्चा क्या करेगा, कोई तो बिल्कुल ऐसे लिख रहा है चीना सा, कोई बहुत बड़ा लिख रहा है, तो क्या वो सही है? ये भी गलत है, और ये बच्चों को पता नहीं होता। सीधा सीटेट में एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि बताइए, एक छोटा बच्चा है 2nd क्लास का, वो शब्दों को बहुत ही छोटा लिखता है, तो बताइए उसमें कौन सी त्रुटि पाई जाती है? आप तो सोचोगे भाई छोटा लिख रहा है, गलत तो लिख नहीं रहा, तो आप लेखन ना जाकर कुछ और करने लगोगे। तो ये गलती भी आपको अपनी सुधारनी है कि जब हम लेखन की बात करते हो तो हम उसमें वर्णों का आकार भी इसमें आ जाता है कि सही आकार ना लिख पाना। आगे बात करें, आगे है आपका उल्टे अक्षर लिखना। अब क्या आ जाएगा, उल्टे अक्षर। अब उल्टे अक्षर का क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें उल्टे अक्षर का, इसमें या फिर आपका सिरोरेखा। सिरोरेखा मतलब जैसे कि यहाँ पर ये डंडा लगा हुआ, ये आपकी सिरोरेखा है। ठीक है, ऊपर से ऐसे लिखना, तो इससे आदि भी लेखन सभी क्या होती है, आपकी त्रुटियां होती है। इतना पॉइंट अगर आपको समझ में आया तो बताइए, आगे हम तभी चलेंगे आपका। चलो आगे आपका शब्दावली। ठीक है, अब क्या है, शब्दावली में क्या आ जाएगा, आपके शब्द, आपकी वोकैब। अब वोकैब में क्या गलतियां होती है, वोकैब में क्या करते हो, आपको आपके पास शब्द ही नहीं है तो भी आप गलतियां करोगे। कैसे, अब मान लीजिए आपके सामने किसी ने नया शब्द बोला, बिल्कुल न्यू कोई शब्द बोला, और आपको उसका पता ही नहीं था, तो आप उसे क्या करोगे, गलतियां करोगे, वो आपके लिए त्रुटियां हो सकती है। ठीक है, आपके सामने कोई न्यू शब्द यूज हुआ, आपको नहीं पता, जैसे कि आपको सिरोरेखा का नहीं पता था, तो ये क्या हो सकती है, आपकी शब्दावली संबंधित त्रुटियां हो सकती है। त्रुटियां शब्दावली कैसे भी हो सकते हो, बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, कैसे भी, ये शब्दों से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना। शब्दावली शब्दों में पाई जाती है, बस याद रखना, ये त्रुटियां शब्दावली से संबंधित है। अगर ये पॉइंट क्लियर हुए हो तो बताइए, फिर आगे चलेंगे, नहीं हुए तो कमेंट करके बताइए, आपको दोबारा से बताया जाएगा भाई। ठीक है, ज्ञान स्थली की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो चीजें अगर आपको नहीं आती तो आपको बताई जाएगी, ताकि आप बार बार गलती ना करो। ठीक है, चलिए बताइए अगर आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हो तो, फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, बच्चों में भाषा कौशल से संबंधित कुछ अलग आपकी त्रुटियां आपकी हमने डिवाइड कर दी। पहले आपने देखा, अब आपकी त्रुटियां अलग डिवाइड है, कैसे, चलिए जानते हैं। अगर हम बात करें, इसमें आपकी मुख्यतः 2 प्रकार की श्रेणियों में डिवाइड किया गया। अभी तक तो हमने आपकी कौशलों से संबंधित गलतियां समझी थी, लेकिन अब आपकी भाषा में कुछ अलग आपकी बिल्कुल श्रेणी डिवाइड किया गया है, फैक्टर डिवाइड किए गए कि आपकी जो व्यवस्थित है वो त्रुटियां कौन सी होगी और अव्यवस्थित कौन सी होगी, इन्हें समझेंगे। पहले ये बताइए, जो अभी तक हमने आपकी 5 त्रुटियां समझी है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, वरना फिर आपका आगे चलेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर है, ये हम आपका कल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इतनी सारी त्रुटियां आप मिक्स करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, 5 त्रुटियां आज आपकी कंप्लीट होती है। कोई डाउट हो तो कमेंट करो। ठीक है, कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट आप करके बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भाई। ठीक है, आपका FO ऑफर है, फेस्टिवल ऑफर है, इसे फॉलो कर लो 999 रुपये में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। ठीक है, प्लस में आपका जो चैनल पर नए हो शेयर करो भाई। क्लास कैसी लगी, 5 त्रुटि समझ में आई हो तो भाई फीडबैक दो, कैसी लगी भाई क्लासेस। ठीक है, फीडबैक में इतनी कंजूसी क्यों, फीडबैक में इतनी कंजूसी क्यों, क्योंकि आपके लिए इतना एफर्ट डाला जा रहा है, ये आपको इतनी बेहतरीन क्लास प्रोवाइड की जा रही है, आपको पेड में भी ना कराई जाए। ठीक है, आपको बाकी ऐसे चैनल मिलेंगे जहाँ पर पेड में भी क्लासेस प्रॉपर चलती नहीं है, और डेली आपको एक कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। डेली 8 PM पर मेरी क्लासेस होती है। ठीक है, 8 बजे शाम में डेली क्लासेस होती है, तो ज्वाइन करो भाई। अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताओ कि भाई ज्ञानी स्थली पर जो है अब आपकी सीटेट की भी क्लासेस होती है। इसके बारे में कौन बताएगा, आप सभी तो बताओगे ना कि हाँ ज्ञानी स्थली सीटेट का कंप्लीट कोर्स लेके आया, तो शेयर करो, बताओ आप सभी। चलिए कल मिलेंगे आपको इसी टाइम पर।
आपका 8 बजे। तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहे, सपोर्ट दिखाइए। क्लास कैसी लगी फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें।